दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र ही नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता रहता है। दोस्तों, इस जन्म में भगवान शिव के दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान के दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखे हैं। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से पता लगाई जा सकती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, धरती के एक ओर है उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ है दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ को जाते समय दोस्तों इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि और भी धर्मों के लिए काफी पवित्र जगह है। ये पर्वत हिंदू धर्म के साथ साथ और भी धर्मों को जोड़े रखता है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन। दोस्तों, इन धर्मों में कैलाश पर्वत को बहुत ही अलौकिक और भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा इस कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस माना गया है, इस धरती की नाभि। इस पवित्र पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो, और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी, और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है, और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई। और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है, और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है। और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है।
उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है, और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। और उस दिन के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इंसानों की बुद्धि से परे है। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि हिमालय पर्वत के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है। और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखा जाए तो वो शिव जी के मुख जैसा दिखाई देता है। दोस्तों वैसे मेरा तो मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव नहीं बल्कि कैलाश पर्वत खुद ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ। से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई। और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है। और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है। और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है। और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा
और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। दोस्तों हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र ही नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता रहता है। दोस्तों इस जन्म में भगवान शिव के दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान के दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखे हैं। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से पता लगाई जा सकती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों धरती के एक ओर है उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ है दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ को जाते समय दोस्तों इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि और भी धर्मों के लिए काफी पवित्र जगह है। ये पर्वत हिंदू धर्म के साथ साथ और भी धर्मों को जोड़े रखता है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन। दोस्तों इन धर्मों में कैलाश पर्वत को बहुत ही अलौकिक और भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा इस कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस माना गया है, इस धरती की नाभि। इस पवित्र पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो, और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी, और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है, और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई।
और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और उस दिन के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इंसानों की बुद्धि से परे है। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि हिमालय पर्वत के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखा जाए तो वो शिव जी के मुख जैसा दिखाई देता है। दोस्तों वैसे मेरा तो मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव नहीं बल्कि कैलाश पर्वत खुद ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ। से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है
और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। दोस्तों हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र ही नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता रहता है। दोस्तों इस जन्म में भगवान शिव के दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान के दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखे हैं। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से पता लगाई जा सकती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों धरती के एक ओर है उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ है दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ को जाते समय दोस्तों इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि और भी धर्मों के लिए काफी पवित्र जगह है। ये पर्वत हिंदू धर्म के साथ साथ और भी धर्मों को जोड़े रखता है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन। दोस्तों इन धर्मों में कैलाश पर्वत को बहुत ही अलौकिक और भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा इस कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस माना गया है, इस धरती की नाभि। इस पवित्र पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो, और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी, और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है।
कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और उस दिन के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इंसानों की बुद्धि से परे है। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि हिमालय पर्वत के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखा जाए तो वो शिव जी के मुख जैसा दिखाई देता है। दोस्तों वैसे मेरा तो मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव नहीं बल्कि कैलाश पर्वत खुद ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ। से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे, यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है।
उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमिया शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है। और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। दोस्तों हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र ही नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता रहता है। दोस्तों इस जन्म में भगवान शिव के दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान के दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखे हैं। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से पता लगाई जा सकती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों धरती के एक ओर है उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ है दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ को जाते समय दोस्तों इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि और भी धर्मों के लिए काफी पवित्र जगह है। ये पर्वत हिंदू धर्म के साथ साथ और भी धर्मों को जोड़े रखता है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन। दोस्तों इन धर्मों में कैलाश पर्वत को बहुत ही अलौकिक और भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा इस कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस माना गया है, इस धरती की नाभि। इस पवित्र पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो, और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है।
परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और उस दिन के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इंसानों की बुद्धि से परे है। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि हिमालय पर्वत के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखा जाए तो वो शिव जी के मुख जैसा दिखाई देता है। दोस्तों वैसे मेरा तो मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव नहीं बल्कि कैलाश पर्वत खुद ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ। से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे, यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि
कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है। और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है। और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है। और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। दोस्तों हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र ही नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता रहता है। दोस्तों इस जन्म में भगवान शिव के दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान के दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखे हैं। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से पता लगाई जा सकती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों धरती के एक ओर है उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ है दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ को जाते समय दोस्तों इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि और भी धर्मों के लिए काफी पवित्र जगह है। ये पर्वत हिंदू धर्म के साथ साथ और भी धर्मों को जोड़े रखता है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन। दोस्तों इन धर्मों में कैलाश पर्वत को बहुत ही अलौकिक और भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा इस कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस माना गया है, इस धरती की नाभि। इस पवित्र पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो, और अचानक ठंड बढ़ जाती है।
मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और उस दिन के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इंसानों की बुद्धि से परे है। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि हिमालय पर्वत के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखा जाए तो वो शिव जी के मुख जैसा दिखाई देता है। दोस्तों वैसे मेरा तो मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव नहीं बल्कि कैलाश पर्वत खुद ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ। से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं।
इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई। और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है। और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है। और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है। और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। दोस्तों हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र ही नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता रहता है। दोस्तों इस जन्म में भगवान शिव के दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान के दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखे हैं। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से पता लगाई जा सकती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों धरती के एक ओर है उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ है दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ को जाते समय दोस्तों इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि और भी धर्मों के लिए काफी पवित्र जगह है। ये पर्वत हिंदू धर्म के साथ साथ और भी धर्मों को जोड़े रखता है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन। दोस्तों इन धर्मों में कैलाश पर्वत को बहुत ही अलौकिक और भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा इस कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस माना गया है, इस धरती की नाभि। इस पवित्र पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम।
इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो, और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी, और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है, और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई। और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है, और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है। और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है, और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और दोस्तों 2001 में आखिरी बार एक टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, जब पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया और उनके दबाव के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। और उस दिन के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इंसानों की बुद्धि से परे है। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि हिमालय पर्वत के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है, और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखा जाए तो वो शिव जी के मुख जैसा दिखाई देता है। दोस्तों वैसे मेरा तो मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव नहीं बल्कि कैलाश पर्वत खुद ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ। से 2000 मीटर कम ऊंचाई होने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो, और अचानक ठंड बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता।
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा से उनके स्थान पर कोई आ जाए वो ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और कहा जाता है कि वो सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत पर कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये जो चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उन्होंने जिस आदमी या शक्ति द्वारा इस पर्वत को बनाने की बात कही है वो भगवान शिव ही है। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों में वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है वो यहाँ केवल 24 घंटे में ही हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच की हवा